आप सबने देख लिया होगा रेलवे का जो नोटिफिकेशन है जेई का वो आ चुका है और जेई का नोटिफिकेशन नंबर CEN03/2024 है। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 74 पेजेस का है। एक एक चीज़ को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हम मतलब कि कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है। चलिए ये चीज़ को देखते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले बेसिक एक ओवरव्यू देखते हैं। अगर मैं ये पीडीएफ का बेसिक ओवरव्यू देखूं तो टोटल 7951 वैकेंसी है। ठीक है, जो कि जूनियर इंजीनियर, मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए है, जो कि 7934 है। और सिर्फ गोरखपुर जोन में 17 वैकेंसी है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे कैटेगरी टोटल 32 है और हर एक कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सपोज कैटेगरी नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे केमिकल में चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड जो कैटेगरी है उसकी कुछ ना कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वहाँ पे डिप्लोमा दिया है तो डिग्री वाले वहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, सेम। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 4 का नाम है जूनियर इंजीनियर स्लैश इलेक्ट्रिकल स्लैश जनरल सर्विस। और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है ये इलेक्ट्रिकल है, जनरल सर्विस का। अगर मैं इसका क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। लाइक है ये इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी है, मैकेनिकल वालों के लिए भी है। तो ये इस टाइप का जो कॉम्प्लिकेशन है कहीं ना कहीं मैं आपके लिए लाया हूँ कि आप एक बेटर वे में देख सकते हो कौन से ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है और कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ऑन अदर साइड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वैकेंसी का टेबल दिया हुआ है। वैकेंसी का टेबल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी का, हर एक जोन वाइज, हर एक कैटेगरी में UR SC ST OBC में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे दी गई है। काइंड ऑफ अगर मैं इस टेबल को भी देखने के लिए जाऊँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डेटा इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको समझना जो है, एक एक पेज को करना देखना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग जाता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं डिटेल में इस वीडियो के थ्रू कि हम क्या क्या चीज़ को किस तरीके से, किस जोन से हमें फॉर्म भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, वो ये वाली चीज़ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बताया था इस वीडियो में मैं जोनल वैकेंसी की बात करने वाला हूँ, कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी की बात करूंगा। बाकी भी है वहाँ पे बी कुछ कैटेगरी में BSc भी मांगा गया है। ठीक है, मेटलर्जिकल भी मांगा गया है, केमिकल टेक्नोलॉजी भी मांगा गया है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन जो है कोर ब्रांच उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जोनल वाइज वैकेंसी। अगर मैं जोन वाइज वैकेंसी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हमारे पास निकल के आया है 1377, वो मुंबई जोन से निकल के आया है और सबसे कम जो है मुजफ्फरपुर से। और टोटल जो वैकेंसी है 7951 है। और कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे UR के लिए 3575 है, SC ST OBC एंड EWS के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक देख सकते हो कि कौन से जोन में कहाँ पे किस तरीके से आपको फॉर्म डालना चाहिए। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, जो कि प्रीवियसली हमने डिस्कस कर ही लिया था कि कैटेगरी वाइज जो है कौन कौन सी वैकेंसी, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, इस टाइप के जो डेटा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि ये डेटा को हम किस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हर एक जोन वाइज था, हर एक जोन का कैटेगरी था और वो कैटेगरी में कौन सी ब्रांच एलिजिबल थी, कौन सा डिपार्टमेंट था, जैसा कि वो वैकेंसी में आपने देखा था। और हर एक का कितनी वैकेंसी है डिटेल वाइज यहाँ पे सेम चीज़ें मैंने एक्सेल सीट के फॉर्म में ले लिया था। और अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी की तो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी कोई भी कैटेगरी में है तो वो है कैटेगरी नंबर 9 में, फिर 12 में, फिर 15 में, फिर 10 में, फिर 17 में, सो इस टाइप से वैकेंसी। और जो ये कैटेगरी नंबर 9 है वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ब्रांच का है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे मैं ये वाली फाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको एक इजीली डेटा एक्सेस मिल सके फॉर्म भरते टाइम में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम ब्रांच वाइज वैकेंसी के बारे में, कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसी है और एक पर्टिकुलर ब्रांच कितनी वैकेंसी को फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल में इस साइड कुछ कैटेगरी कर लिया है जहाँ पे कि मैंने जितनी भी लाइक ब्रांच है, काइंड ऑफ ब्रांच जिसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एलिजिबल है, उसका यूनिक डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। आइदर उसमें सारे ब्रांच एलिजिबल है या केमिकल है या सिर्फ सिविल है या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ब्रांच है या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ब्रांच है, सोहन यहाँ पे मैंने ले लिया है। और हर एक यूनिक वैल्यू में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे दी हुई है और उसका जो सम है टोटल वैकेंसी का इक्वल आ रहा है।
अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो है यहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप येलो डॉट देख रहे हो वो सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल जो है वो सारी कैटेगरी में, वो सारे ब्रांच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले जो है 5385 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल जो है टोटल 4003 वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो सेम ब्रांच जो है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट की बात करूँ, इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी की बात करूँ, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल है और मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा रेदर देन कि अगर एक कोई सिंगल वाला वैकेंसी सिंगल के लिए एलिजिबल रहता है तब। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिविल का, तो सिविल वाले 1902 टोटल जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ सिविल वाले ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन सिविल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग के अदर स्टूडेंट के साथ रहने वाला है। वही इस वाले ब्रांच में, इस वाले वैकेंसी में इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आपस में कंपटीशन रहने वाला है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो सिविल का जो टोटल यूनिक है 2090 टोटल पोस्ट के लिए वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है वो 5197 टोटल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो था, इसका डेटा जो भी है मैं वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि आपको जो है ब्रांच वाइज वैकेंसी का डेटा और जोन वाइज वैकेंसी का डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। हमने ऑलरेडी कट ऑफ के बारे में भी वीडियो बनाया है, प्रीवियस ईयर में कौन से ब्रांच, कौन से जोन से कितना कट ऑफ गया था। साथ ही साथ हमने टॉपिक वाइज वेटेज जो है CBT 1 का, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो से उसे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।